देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं और छत्तीसगढ़ के दौरे में आज वो दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। दंतेवाड़ा पहुंचते ही सबसे पहले माई दंतेश्वरी का दर्शन किए और उसके बाद बस्तर पंडुम में शामिल हुए। जब बस्तर पंडुम में शामिल हुए यानी कि बस्तर के उत्सव में शामिल हुए तो वहां पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें लौह पुरुष का दर्जा दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि ये देश के दूसरे लौह पुरुष हैं जो कि लाल आतंक का खात्मा कर रहे हैं और नक्सली 1 साल के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। बस्तर के नौजवान विश्व पटल पर सामने आकर अपने मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और अब बस्तर देश भर में नहीं दुनिया भर में जाना जाएगा। इसके बाद विष्णुदेव साय ने कहा कि जिन जगह पर पहले गोलियों की आवाज सुनाई देती थी अब वहां पर घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर स्कूल लग रहे हैं, बस्तर बदल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लिया है और 1 साल के अंदर ही नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा और नक्सली के खात्मे के बाद देश दुनिया से सभी लोग बस्तर में आएंगे और पर्यटन भी बढ़ेगा और नक्सली के खात्मे के बाद देश दुनिया से लोग बस्तर में आएंगे। सीएम विष्णुदेव साय के बाद अमित शाह की बारी थी। अमित शाह ने कहा कि आज नवरात्रि में अष्टमी के अवसर पर मुझे माई जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मैं माई जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेकर आया हूं और अगले चैत्र नवरात्र तक नक्सल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जिसमें 5500 रुपए में डायरेक्ट तेंदुपत्ता की खरीदी की जाएगी और जब बस्तर से लाल आतंक का समापन हो जाएगा तो पूरे विश्व के राजदूतों को बस्तर में घुमाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर पंडुम जो इतना अच्छा उत्सव मनाया गया, अगली बार जब बस्तर पंडुम मनाया जाएगा तो देश के कोने कोने से जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां के लोग इसमें शामिल होंगे और बस्तर पंडुम को देश के साथ साथ विश्व में भी अलग ख्याति प्राप्त होगी। बस्तर के नक्सल मुक्त गांव को पूरे 1 करोड़ दिए जाएंगे ताकि उससे गांव का विकास हो और बस्तर का विकास हो। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते और आप सरेंडर करें क्योंकि छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण नीति जो है वो बहुत अच्छी है। इसलिए उन्होंने नक्सलियों से फिर से अनुरोध किया कि आप सरेंडर करें और मुख्य धारा में वापस लौटें और सरेंडर करने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें संरक्षण देगी। तो इस तरीके से अमित शाह का बस्तर पंडुम में शामिल होना और बस्तर का दौरा था और लगातार जब नक्सल मुक्त अभियान चल रहा है ऐसे में अमित शाह का दौरा बहुत ज्यादा खास हो जाता है। उनका यहां आना, जवानों से मिलना, जवानों का हौसला अफजाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे उन्हें सफलता मिल रही है। ऐसे में जब गृह मंत्री आके खुद उन्हें शाबाशी देते हैं तो उनका हौसला और भी बढ़ता है और ऐसे में जब मार्च 2026 तक नक्सल को समाप्त करने की बात हो रही है तो ऐसे में अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जवानों का हौसला अफजाई होता है और अब देखना यह होगा कि जो टारगेट उन्होंने रखा है वो कैसे अचीव होता है और समय से पूर्व अचीव होता है या समय तक अचीव होता है। ऐसे में लगातार नक्सल मुक्त अभियान के तहत जब लगातार कार्रवाई की जा रही है, जवानों को सफलता मिल रही है तो अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जवानों का हौसला और बढ़ेगा और जो टारगेट इन्होंने रखा है मार्च 2026 तक नक्सल समाप्ति का, देखना यह है कि उसे कितनी आसानी से पूरा किया जाता है। ऐसी सारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।